हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 3। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जो है वो जीवू का पीछा करते करते लॉयर दोंगू के एड्रेस पे आ जाती है। यहाँ पे दोंगू जो है वो जीवू को मना कर रहा था कि वो उसके फादर का केस नहीं लड़ेगा, एंड उसने जो पैसे लिए हैं वो इलीगल तरीके से लिए हैं। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं इसके फादर का केस लूँ, इसलिए अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। जिस बात पे जीवू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और उनसे कह रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और मेरे फादर का केस ले लीजिए। लेकिन फिर भी दोंगू नहीं मानता और उसे वहाँ से बाहर निकालने लग जाता है। एंड फीमेल लीड उसे आगे रोकती है एंड जीवू कह रहा होता है कि वो उसे और ज़्यादा मनी दे देगा, लेकिन वो उसका फादर का केस ले ले। एंड यहाँ पर जो फीमेल लीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा समझाती है जीवू को भी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं सुनता और फाइनली दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद दोंगू को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है जीवू के बारे में कि कैसे वो मेरी कार के सामने आकर मुझसे बोल रहा था, और वैसे ही उसने भी एक दिन किसी की कार के सामने ऐसे ही जाके उससे बोला था। एंड वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। एंड उसके सामने एक पर्सन आता है जो उसे कह रहा होता है कि आपने उसका केस क्यों नहीं लिया। एंड नेक्स्ट डे ट्रायल दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर होते हैं। ये उनका बेकार सा लॉयर होता है जिसकी कोई भी नहीं सुन रहा होता। एंड जीवू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक होता है एंड काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है कि पता नहीं उसके फादर बचेंगे या नहीं। एंड यहाँ पे दोंगू एक लेडी के साथ लंच कर रहा होता है एंड उसके पास उसी पर्सन का कॉल आता है एंड वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि जुनहो का जो केस है वो जुंगहो से रिलेटेड है, मतलब उस साइको से रिलेटेड है जिसने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा था। जिस बात को सुनने के बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो ना। एंड उसका जो पर्सन है वो बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ और ये केस उसी से रिलेटेड है। जिस बात पे ये कहता है कि ठीक है तो मैं उस हाई स्कूल स्टूडेंट का केस लेने को तैयार हूँ। तभी वो सीधा कोर्ट में आ जाता है अच्छी सी एंट्री लेके एंड जीवू के सामने आके बोलता है कि मैं इसका नया लॉयर हूँ और इसी वजह से ये केस अब वापस स्टार्ट होगा। वो जीवू के डैड के पास जाता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि मुझे अपना लॉयर बना लो। एंड जो फादर है वो देख रहे होते हैं जीवू को एंड जीवू उन्हें यस कहता है, जिसके बाद वो साइन कर देते हैं। एंड यहाँ दूसरा लॉयर कह रहा होता है कि ये मेरी सीट थी, जिस पे दोंगू कहता है कि अब ये मेरी हो चुकी है सो यहाँ से चला जा। एंड इस बात से जीवू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो जीवू के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस केस में तुम जैसे सोच भी नहीं सकते वो पर्सन इन्वॉल्व है, इसीलिए अपना ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना। एंड उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देखकर वहाँ पर एक पर्सन होता है जो ये बात साइको के इस पर्सन को बताता है, जो आके इस जुंग को बताता है, जिसे याद करने के बाद वो और ज़्यादा गुस्सा करता है कि उसने पिछली बार भी फोटोज़ एंड कैमराज वगैरह से उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया था। फाइनली दोंगू यहाँ पे इनका पर्सनल लॉयर बन जाता है एंड जो केस है वो वापस से स्टार्ट होता है, इसलिए नेक्स्ट डे ट्रायल रखा जाएगा। एंड ट्रायल वगैरह ख़त्म होने के बाद दोंगू जो है वो दूसरे पर्सन के लॉयर के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक बार फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट डे हमारा ट्रायल है, एक दूसरे को अच्छे से फेस करेंगे। एंड दोनों एक दूसरे को केस के बारे में बोल रहे होते हैं तो उनके सामने खड़ा जुंगो सुन रहा होता है। जिसके बाद दोंगू जो है वो जुनहो को यहाँ से ले जाता है और उसी के पीछे फीमेल लीड होती है, वो भी अपनी उसी वाली हीरोइन के साथ, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसे केस लेने से दोंगू ने ये केस ले कैसे लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है। जिसके बाद तीनों को दिखाया जाता है जेल में, यानी कि जुनहो, उसके फादर और दोंगू को, जहाँ पे दोंगू जो है वो उन्हें एक कन्फेशन लेटर देता है और उसमें कहता है कि उन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था एंड वो चाह रहे थे कि वो मर जाए एंड वो इस चीज़ का बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा बोल रहे होते हैं। जिसे सुनकर उसके फादर जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड जोंगू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उस पर ज़बरदस्ती साइन करने के लिए बोल रहे होते हैं। एंड ये सब देखने के बाद जो जोंगू के फादर है वो अपना फर्स्ट डे याद करते हैं जब उन्हें लाया गया था एंड ज़बरदस्ती उससे बुलवाया जा रहा था कि उन्होंने उस लड़की का मर्डर किया है, वो भी उनके सर पे गन रखकर, लेकिन फिर भी वो नहीं माने थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी का भी खून नहीं किया। एंड ये डिटेक्टिव होता है जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। एंड अभी भी जोंगू के फादर जो है वो मना कर देते हैं कि मैंने किसी का भी खून नहीं किया, अगर आप बिलीव कर सके तो कर लीजिए। इस बात से दोंगू कहता है कि ये अच्छी बात है कि आपने किसी का भी खून नहीं किया और आपके केस को मैं किसी भी तरह से हैंडल कर ही लूँगा। जिस बात से ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जोंगू। और इन दोनों को साथ में दिखाया जाता है। ये दोनों एक $50 के नोट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारे फादर को ज़रूर इनोसेंट साबित कर देंगे और इसके बदले में तुम्हें बस मेरा काम करना होगा और केस में मेरी हेल्प करनी होगी। जिस बात के लिए जिन वो मान जाता है एंड दिखाया जाता है कि ये रात भर बैठ कर केस के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड जिनको को जितनी चीज़ें याद थी वो सारी चीज़ें उसे दोंगू को बता रहा था। इसके बाद दोंगू को दिखाया जाता है जो कि एक स्पा वगैरह में होता है एंड वहाँ पर उसके पास एक पर्सन आकर उसे नाम गिव मैन के बारे में बता रहा होता है, यानी कि वही साइको, इसका नाम बहुत अजीब सा है, और उसे कहता है कि आखिर लास्ट नाइट को हुआ क्या था उसके ट्रायल का। जिस पे ये बता रहा होता है कि वो साइको एक नंबर का और बहुत ज़्यादा क्रेजी भी एंड वो बड़ी फैमिली से है तो ऑब्वियसली VIP रहता है। एंड ये पर्सन कहता है कि क्या तुमने ये केस बस उसकी वजह से लिया है
जिस पर दोंगू हाँ कहता है और कहता है कि इस केस में एक हाई स्कूल किड है जिसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड नेक्स्ट सीन में वो उस जगह पे आता है जहाँ पे उस लड़की की लाश मिली थी एंड उसके सामने एक बिल्डिंग होती है जिसके बारे में वो पता करने के लिए बोलता है। एंड ट्रायल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फीमेल लीड जो है वो दोंगू के सामने आके कहती है कि तुमने जिंको से कितने पैसे लिए, लेकिन वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो मुझे में, बस तुम ट्रायल देखो। हमें ट्रायल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी तरफ का जो लॉयर है वो डिटेक्टिव जो गन रख कर जीवो के फादर से ज़बरदस्ती कबूल करवा रहा था कि वो उसी ने उस लड़की का मर्डर किया है। उस पर्सन को लाया जाता है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पे वो सीधे सीधे झूठ बोल देता है कि उस दिन जीवो के फादर जो है वो ड्रंक थे और शायद ड्रंक हालत में ही उन्होंने उस लड़की का खून कर दिया, जिस बात पे ये लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन जो सेकंड लॉयर है उसकी सारी बातें कंप्लीट होने के बाद दोंगू उस डिटेक्टिव के पास आता है और उससे कुछ क्वेश्चन करता है और यहाँ पे जीवो की बातों को याद करता है। लास्ट नाइट ने उसे बताया था कि उसके फादर को जब एक पर्सन लेके गया था तो उसी के आसपास उसने एक पर्सन को देखा था एंड पर्सन की शक्ल नहीं पता, लेकिन उसके पास एक गन थी जिसके ऊपर GHS लिखा हुआ था। एंड जो दोंगू है वो इस डिटेक्टिव की गन निकालने के लिए कहता है एंड उस गन पर भी GHS लिखा था, यानी कि डिटेक्टिव का पूरा नाम। इस बात ये साबित हो जाता है कि उस जगह पर जब उस लड़की का मर्डर हुआ तब डिटेक्टिव उसी जगह पे मौजूद था एंड डिटेक्टिव ने हेल्प की है ताकि वो उस लड़की को इस तरह से ठिकाने लगा सके और जीवो के फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके। यहाँ तक कि जीवो के फादर को इन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स किया था ताकि वो अपना कन्फेशन दे, जबकि उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया। और इस तरह वो बिना किसी वजह के किसी इंसान को परेशान करने के लिए उसके ऊपर काफ़ी सारे सेक्शन लगा देते हैं और डिटेक्टिव को ही केस से बाहर कर देते हैं। इन सभी बातों से प्रूफ हो जाता है कि जो ही वो के फादर ने उस दिन उस लड़की का खून नहीं किया था, वो उस जगह मौजूद थे, वो भी डिटेक्टिव के साथ। एंड जब वो ट्रायल से बाहर आते हैं तो उनके पास बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जिन्हें वो अपना इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि असली कल्प्रिट जहाँ पे भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद जो दोंगू और जीवू है वो यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो सेकंड लॉयर आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा ओरिजिनल पर्पस क्या है, आखिर तुम इतने साइलेंट क्राइम को इतनी डीप इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो। जहाँ पे दोंगू भी उसे अच्छा सा सबक सिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम डर रहे हो कि तुम इस केस को जल्दी हारने वाले हो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर मैं ये ट्रायल जीत गया तो। एंड जिसके बाद जीवो और दोंगू जो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद दोंगू वहाँ से चला जाता है, जीवो को कॉल आता है। इसके बाद हमें इस साइको पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास होता है, जो उसे किसी बात के लिए डांट रहे होते हैं। एंड तभी वो भी टीवी को देखता है जिसमें दोंगू का इंटरव्यू चल रहा होता है कि असली कल्प्रिट जहाँ पे भी है मैं उसे पकड़ लूँगा। और इसे देखने के बाद वो और ज़्यादा गुस्सा करता है और अपने फादर से गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से बात करता है और उससे वापस से ख़रीदने की बात करता है, क्योंकि पिछली बार भी उसकी फ़ोटोज़ वगैरह से उसने उसे ब्लैकमेल किया था एंड वो चाह रहा था कि वो किसी भी तरह से उससे बहुत सारे पैसे ले लें। जिसके बाद हमें यहाँ जीवो को दिखाया जाता है जो कि उस कॉल के बाद डॉक्टर के पास आता है एंड उसके डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे फादर को एंजीमिया है एंड वो धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जिस बात को सुन के वो काफ़ी शौक होता है और अपने फादर से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसके फादर जो है वो बीच बीच में बातें भूलने लगते हैं, जिसे देख के वो काफ़ी सैड हो जाता है। एंड यहाँ पे उसके फादर जो है वो उस लड़की के फादर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। कह रहे होते हैं कि काश वो उसका फ्रेंड जो है वो उन्हें माफ़ कर दे क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी को नहीं मारा। ये बात सुनने के बाद जो जीवू है वो अपने अंकल के पास जाता है और बताता है कि उसके फादर ने उसकी बेटी को नहीं मारा। लेकिन जो अंकल है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो जीवू जो है वो सच बोल रहा है और ये मानते हैं कि उसके फ्रेंड ने उसकी बेटी को मार डाला और कहते हैं कि उसकी बेटी के साथ साथ अब वो भी मर चुके हैं। बात सारी बातें सुन के जीवू काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दोंगू का, जिसके पास जीवू आता है और उसे बताता है कि मेरे फादर को एंजीमिया है और वो सही चाल से भूलते जा रहे हैं। जिस बात पे दोंगू सोचता है कि अब तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसे थोड़ी बहुत हिम्मत देते हैं और उसे बाहर लंच के लिए लेके जाते हैं। उससे काफ़ी अच्छे से बात वगैरह करते हैं ताकि उसका मूड जो है वो ठीक हो सके। जिसके बाद फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो दोंगू और जीवू को साथ में ही उतरते देखती है एंड वो जीवू का पीछा करते करते उसके पास आती है और उससे कहती है कि दोंगू पे वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करे क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन जो जीवू है वो कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी सिर्फ दोंगू ने उसके फादर को इनोसेंट साबित किया है। मेरे फादर को एंजीमिया है और वो सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता वो मुझे भूल जाएं, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर फीमेल लीड खुद ही हैरान होती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद दिखाया जाता है दोंगू यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और अपना कुछ प्लान वगैरह के लिए जा रहा होता है। इसके बाद एक जगह पे हमें साइको को दिखाया जाता है जो अपनी कारकिर्दी को दिखाते हुए कहता है कि ये किसे चाहिए, जिस पर एक लड़की सामने आती है और वो उससे कहता है कि तुम एक डॉग की तरह एक्ट करो। वो
वो यहाँ पे पूरी तरह सारी लड़कियों को घूर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सी बातें कर रहा होता है। यहाँ पे एक वाइट ड्रेस में एक लड़की होती है जो उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। एंड वहाँ पर उसने वाइन वगैरह रख रखी होती है, उसे पीने के लिए कहता है, वो भी डॉग की तरह, जिसे वो कर लेती है। लेकिन वो फिर भी उसे कीज़ नहीं देता और कहता है कि वो फेल हो चुकी है। जो मैं तुम्हें बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा, उसके बाद तुम इन कीज़ को ले सकती हो। इसे बार बार ह्यूमिलिएट कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की जो है वो वहाँ पर बस एक कैमरा छोड़कर वहाँ से दोंगू के पास आ जाती है और इसे दोंगू नहीं भेजा था ताकि वो उसकी सच्चाई का पता कर सके। जिसके बाद दोंगू अपने कैमरा वगैरह से उस पर नज़र रखता है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है, जिसमें वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो लड़की को मारना नहीं चाहता। अगर वो लड़की चुपचाप मेरी बात सुन लेती तो वो मरती ही नहीं। एंड वो मर गई, इसमें मेरी क्या गलती है। और उसका इतना अच्छा कन्फेशन देखने के बाद दोंगू और उसके टीम वाले काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे हमें फीमेल लीड जीवो को दिखाया जाता है जो साइको के घर जाने का प्लान करते हैं। साइको जो है वो दोंगू से मिलने आया होता है। यहाँ पे दोंगू उसे काफ़ी सारी बातें बोलता है और कहता है कि मुझे सबूत मिल चुका है, जीवो के फादर जो है वो इनोसेंट है, इस बात का प्रूफ करने का। और उसे कंप्यूटर में वही वीडियो दिखाता है जिस पर जो साइको है वो कंप्यूटर ही तोड़ देता है। लेकिन दोंगू एक सीडी दिखाता है और बताता है कि मेरे पास एक और कॉपी है। एंड जो साइको है वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे पैसों में 1 0 और लगा दूँ तो तुम ये मुझे दे देना। इस पर दोंगू कहता है कि अगर तुम 2 0 और लगाओगे मैं तुम्हें तब भी नहीं दूंगा। मुझे काफ़ी सारी बातें बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है, जिस बात पे साइको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि वो तो उसे जान से मार देगा। और यहाँ दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों साइको के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड उसी टाइम जो साइको है वो भी वहाँ आ जाता है। किसी तरह काफ़ी मुश्किल से बचते हुए वो घर के अंदर घुस जाते हैं और उनसे छुप कर एक जगह जाते हैं जो वही कमरा होता है जहाँ पे उस साइको ने उस लड़की को बुलाया था। एंड जी वो उस चीज़ को देख के कह रहा होता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। और वो याद करता है कि उसके फादर से वीडियो कॉल करते टाइम यहाँ पर यही सारी ड्रेसेस थी। एंड इस ड्रेसेस के आगे एक रेड कलर की ड्रेस थी। वो रेड कलर की ड्रेस जो है वो जीवू ने मरते टाइम पहन रखी थी उसकी फ्रेंड ने। एंड इस पर फीमेल लीड कहती है कि इसका मतलब है कि जब जुंग हा यहाँ पे आई थी उसके बाद वो मरी थी। एंड तभी इन्हें किसी की आवाज़ आती है और ये उन्हें चेक करने के लिए उस रूम में जाते हैं, पर तब तक ये दोनों वहाँ छुप जाते हैं। जब ये लोग देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। यहाँ पे हमें उस साइको के सिक्योरिटी को दिखाया जाता है जो एक रूम में आके एक जगह के पीछे से एक हैंकी निकालता है जिसके अंदर एक नाइफ होता है जिस पे काफ़ी सारा खून लगा होता है। ये जिनबू जो है वो ये सारी बातें बताने के लिए दोंगू के पास आता है कि वो उसके घर गया था साइको के। एंड वहाँ पे उसने वो काफ़ी सारी ड्रेसेस देखी थी। लेकिन जो दोंगू है वो किसी काम से बाहर गया होता है, इस वजह से ये दोनों पर्सन जो है उसे वेट करने के लिए बोल के यहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे इनकी गैंगस्टर वगैरह की पार्टी वगैरह हो रही होती है जिसमें ये पर्सन जो है दोंगू के बारे में पूछता है और उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि दोंगू किसी काम से गया हुआ है। एंड यहाँ पे हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि मर्डर की केस को देख रही होती है। इसमें वो साइको की बहुत सारी पिक्चर्स देखती है और साथ में एक सीडी भी। एंड उस सीडी को प्ले करती है जिसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पे जिन्हो भी आता है। एंड उस वीडियो को देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। एंड उस वीडियो में वो बोल रहा होता है कि अगर वो लड़की मर गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो मेरी बात मान जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जिसे देख कर जीवो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और दोंगू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जीवो के किलर जो है वो असली कल्प्रिट नामग्यू मैन है। लेकिन दोंगू उसे कहता है कि अब थोड़ी देर बात करते हैं और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। और यहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो दोंगू से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, इसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और इसी पॉइंट पर ये वाला जो एपिसोड है वो ओवर हो जाता है।